राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कान्हा जी की कृपा से आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज देवशयनी एकादशी है। इस एकादशी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि हमारे जो विष्णु भगवान हैं वो 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं और हमारे इस धरती का जो कार्यभार है वो हमारे शिव भोले बाबा संभालते हैं। वैसे तो सभी एकादशियों की अपनी एक विशेषता होती है, लेकिन देवशयनी एकादशी की इसलिए ही विशेषता बढ़ जाती है कि इस दिन से चतुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। एक महीने में 2 एकादशी होती हैं और मैं हर एकादशी पर अपने युगल जोड़ी सरकार का श्रृंगार करती हूँ। लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार तो मैं डेली ही करती हूँ, लेकिन जो हमारी युगल जोड़ी है उनका एकादशी पर मैं विशेष श्रृंगार करती हूँ और हर बार मैं उनको कुछ ना कुछ अर्पण करती हूँ। जैसे मैंने पिछली एकादशी पर उनको तुलसी पत्र की माला बनाई थी जिस पर मैंने राधा कृष्ण लिखा था। इस बार मैंने उनका विशेष श्रृंगार किया है, वो किया है गुलाब से। इस बार की मेरे जो युगल जोड़ी सरकार और मेरे लड्डू गोपाल जी की वस्त्र सेवा थी वो गुलाबी रंग की थी, इसीलिए मैंने उनको सारे गुलाब के फूल अर्पण किए हैं। बहुत सुंदर दर्शन दे रहे हैं हमारे छोटे से कान्हा और हमारे राधा जी, हमारे कृष्णा जी। फूलों में घिरे हुए हमारे कन्हैया बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। उनकी बांसुरी पर, उनके हाथों पर जो फूल रखा हुआ है उससे तो उनकी आभा और भी भव्य दिखाई दे रही है। ये जो छोटी सी सेवा मैं उनके लिए करती हूँ, ये विशेष सेवा नहीं है, ये हम डेली भी सेवा कर सकते हैं, लेकिन जब ये किसी दिन से, विशेष दिन से जुड़ जाती है, जो कि जैसे कि एकादशी है या पूर्णिमा है, उसमें अगर हम ऐसी सेवा करते हैं, अपने इष्ट को हम फूल अर्पण करते हैं, उन्हें फल अर्पण करते हैं या तुलसी पत्र अर्पण करते हैं या किसी विशेष चीज़ का हम उन्हें भोग लगाते हैं, तो ये भी एक हमारी सेवा मानी जाती है। और हमारी राधा रानी की मुस्कान, वो तो फूलों के जैसे ही हंसती हैं, फूलों में ही रहती हैं, फूलों की तरह कोमल है हमारी राधा रानी। इनका सुंदर चेहरा सबका मन मोह लेता है। और यहाँ पर मैंने अपने राधा कृष्ण जी के लिए एक छोटी सी फूलों की बगिया बनाई है, उन्हें गुलाब के फूलों से सजाया है। उनके चरणों में मैंने ये सारी गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखेर दी हैं, मोर पंख सजाए हैं क्योंकि सावन भी आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने मोर भी बिठाए हैं, मोर पंख लगाए हैं, पेड़ लगाए हैं। गौ माता वो तो हमारे कान्हा जी के पास हमेशा ही विराजमान रहती है। तो इस तरह से मैंने ये छोटी सी झांकी बनाई है, या ये एक मेरी सेवा है। यहाँ पर जो मैंने अपने राधा कान्हा की, अपने छोटे लड्डू गोपाल की वस्त्र सेवा की है वो मैं खुद ही बनाती हूँ। कान्हा जी की विशेष कृपा है। इस बार के जो वस्त्र हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन है और बहुत ही सिंपल ड्रेस है, क्योंकि आपको जैसे पता है कि गर्मी बढ़ती जा रही है और इस गर्मी में हैवी वस्त्र नहीं पहनाए जाते, तो मैंने अभी कोशिश की है कि मैं उनको बिल्कुल हल्के से वस्त्र पहनाऊं। लेकिन आप देखिए, इन हल्के वस्त्रों में भी हमारे भगवान कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। हल्के वस्त्रों पे भी जब हम उनको आभूषण पहनाते हैं, उनको सजाते हैं, तो उनका रूप बिल्कुल निखर कर आता है। और ये तो आज गुलाब की बगिया में ऐसे लग रहे हैं जैसे 3 बड़े गुलाब मेरी इस घर में, जो कि एक छोटा सा अब वृंदावन बन गया है, क्योंकि यहाँ पर मेरे राधा कान्हा जी, मेरे लड्डू गोपाल विराजमान हैं। जिस तरह से वहाँ पर बांके बिहारी जी की सेवा होती है, उसी तरह से हम यहाँ पर अपने भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो ये भी हमारा एक वृंदावन हुआ ना। सावन का महीना है तो जैसे चारों तरफ कितना खुशनुमा माहौल हो जाता है, बादल छाते हैं, मोर नाचते हैं, हर तरफ खुशी खुशी दिखाई पड़ती है। तो इसी तरह से मैंने भी यहाँ पर वैसा ही दृश्य बनाने की कोशिश की है जिसको देखकर हम सबको भी खुशी मिले। मेरी ये झांकी, ये फूलों की सेवा सिर्फ अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए है। मैं तो अपने राधा कान्हा से बस यही प्रार्थना करती हूँ, जिस तरह से गुलाब के फूल सबको खुशी देते हैं, अपनी महक से सबको
प्रसन्न कर देते हैं, उसी तरह से आप भी हमारे जीवन को महका दीजिए भक्ति के रंग में, प्रेम के रंग में, और हम ऐसे ही आपकी सेवा करते रहें। आप हमारे साथ रहें हमेशा। मेरे राधा कान्हा जी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एक बार फिर से आप सबको देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।